So welcome back everyone. This is Mayank Kothari and we are going to start with this introduction lecture for SFM Fast Track Batch which is applicable for November 2022 onwards. जो आपको किताब आने वाली है वो मई 2023 ऑनवर्ड्स वाली रहेगी बट द सेम बुक इज़ अवेलेबल फॉर नवंबर 22 एज वेल. तो सर हम इस फास्ट ट्रैक बैच में क्या क्या चीज़ें हमको मिलने वाली है, किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं और एग्जैक्टली क्या सब कुछ होने वाला है वो इस वीडियो में हम देखेंगे. तो बने रहिए थोड़ी देर तक मेरे साथ में, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं. तो सबसे पहली चीज़ आती है कि सर फास्ट ट्रैक बैच और रेगुलर बैच में क्या डिफरेंस है. रेगुलर बैच होती है अराउंड 200 आवर्स के आसपास, फास्ट ट्रैक बैच होती है सर 100 आवर्स के आसपास. कॉन्सेप्ट्स में फ़र्क नहीं होता. रेगुलर बैच में क्वेश्चंस के आंसर्स में लिख लिख के बताता हूँ, एक एक स्टेप्स मैं भी लिखता हूँ आपके साथ में. बट फास्ट ट्रैक बैच में हम ऑलरेडी जो प्रिंटेड आंसर्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं और उसी किताब में बहुत सारा लिखते हैं. जहाँ जहाँ पे नोटिंग करनी है, अंडरलाइन करनी है, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स लिखने हैं जहाँ की, यानी कि कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक जो आप कर सकते हो वो सब हम उसमें लिखेंगे कि जब भी आप रिवीजन करो तो आपको वो सब चीज़ें याद रहें. तो वो एक ही बुक जो आपको आएगी उसमें आपका बहुत कुछ काम हो जाएगा. इसके अलावा एक छोटी सी कॉपी आप मेंटेन करो कि कुछ एक्स्ट्रा नोट्स अगर रहे तो हम उसमें लिख लेंगे. बाकी आपको मटेरियल जो प्रोवाइड होगा उसमें सब कुछ कवर्ड होगा और समराइज्ड वे में होगा. अब क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि एक बार आपको पता चल जाए. जो रेगुलर बैच के साथ मटेरियल जाता है और जो फास्ट ट्रैक बैच के साथ मटेरियल जाता है वो एग्जैक्ट सेम होता है. मटेरियल में कहीं पे भी कमी नहीं होती. तो कवरेज जो है रेगुलर का और फास्ट ट्रैक का वो सेम होता है. द ओनली डिफरेंस इज़ पढ़ाने का तरीका जो है वो लिख लिख के ना होते हुए हमारा समझा के है. तो इस वजह से होता ये है कि हम काफ़ी टाइम सेव कर लेते हैं उतना ही सारा कॉन्सेप्ट समझाने में. अब अगर आप मेरी बात मानो, अगर आपको 3 साल या आप मान के चलो 2 साल कम से कम या 1.5 साल भी कम से कम है आपके एग्ज़ाम्स के लिए तो आप रेगुलर बैच लो, धीरे धीरे कंप्लीट करो. बट अगर 1.5 साल से कम टाइम है तो आप फास्ट ट्रैक ही लो. आपका फास्ट ट्रैक में सब कुछ कवर हो जाएगा. रेगुलर लेके आप टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट ही करोगे. रेगुलर आती है 11,000 12,000 के ऊपर, 15 15.5 16 तक जाती है. बट फास्ट ट्रैक 7,000 से 8,500 के बीच में कवर अप हो जाती है. 7,000 से स्टार्ट होगा, 8,500 में ख़त्म. गूगल ड्राइव, एंड्रॉयड, पेन ड्राइव जैसे भी आप लेते हो. तो मेरा तो यही बोलना है सर कि अगर मैं आपकी जगह रहूँगा तो मैं फ़ास्ट ट्रैक ही लूँगा. इनफैक्ट अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करो तो आपको रेगुलर कभी किसी भी टीचर की, मेरी भी नहीं, किसी भी टीचर की लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. थोड़ा अगर आप खुद पे भी एफ़र्ट्स डाल सकते हो तो आपके लिए ये वाला फास्ट ट्रैक इनफ रहेगा. पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है और नथिंग लाइक इट अगर मटेरियल सेम मिल रहा है तो आइए सर पहले बात करते हैं कि आपको मटेरियल क्या क्या मिलने वाला है इसके अंदर में. तो मटेरियल के लिए पहले हाँ आइए, तो ये आपको साइड में दिख रहा होगा. ये मैंने एक अलग सा कैमरा लगा रखा है. मैं कैमरा यहाँ पे तकरीबन यहाँ इसके थोड़े से बाजू में, तो ये कैमरा से आपको दूसरी स्क्रीन दिख रही है, मेरे टेबल पे रखा हुआ है. तो आप देखो, आपको सबसे पहले तो एक ये फार्मूला बुक मिलेगी. ये छोटी सी फार्मूला बुक है. अब इस फार्मूला बुक में सारे फार्मूलाज कवर्ड है. आप इसका साइज़ भी देख सकते हो, इतनी सी है. तो सारे फार्मूलाज़ की समरी आपको इसमें आ जाएगी. अगर आप उसमें ध्यान से देखोगे तो चलो ये तो थोड़ा ब्लर होता है. 135 अराउंड फार्मूलाज है इसके अंदर में. और जो एक चीज़ इसमें मैंने अपडेट करना भूल गया हूँ. अच्छा, जो आपको मैं यहाँ पे बुक्स दिखा रहा हूँ, सबसे पहली बात तो वो पुरानी बुक्स है, लेकिन आएगी सारी की सारी सेम. यहाँ पे आपको नई बुक्स आएंगी क्योंकि जब मैं बैच रिकॉर्ड करना आज शुरू कर रहा हूँ, आज फॉर्चुनेटली 17 जून है, मतलब कोइंसिडेंटली, सॉरी नॉट फॉर्चुनेटली, दैट्स द रॉन्ग वर्ड. कोइंसिडेंटली आज 17 जून है, आज मेरा बर्थडे, और कोइंसिडेंटली आज ही के दिन पहला लेक्चर आ रहा है. 2 दिन पहले हो जाना चाहिए था बट टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कंपाइलर कंप्लीट नहीं हुई थी, कुछ रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स बराबर नहीं हुई थी, तो उस वजह से आज रिकॉर्ड करने का पहला दिन 17 जून ही आ रहा है. तो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आज 2 घंटे पहले मैंने कंपाइलर मेरी 4th एडिशन फाइनल करके प्रिंटिंग पे दी है. तो अब वो प्रिंटिंग पे गई है, उसकी मेन बुक्स मेरे को भी 15-20 दिन बाद मिलने वाली है. ठीक है, तो मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूँ वो 3rd एडिशन दिखा रहा हूँ. ठीक है, अंदर का मटेरियल जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाऊँगा जो मेरे पास में ऑलरेडी रेडी है 4th एडिशन का. ठीक है,
तो पढ़ेंगे हम अपडेट ही, बस मैं आपको एक दिखाने के लिए कि आपको क्या क्या आएगा। तो ये आपको आएगा फॉर्मूला बुक, ये फर्स्ट एडिशन है, आपको सेकंड एडिशन शायद आएगा। और ये छोटी सी फार्मूला बुक हो गई, इसके अंदर इस तरह से सारे फार्मूलाज कवर्ड रहेंगे। अगर आपको सेपरेटली ये फार्मूला बुक परचेज़ करनी है तो कॉन्फ्रेंजा के ऐप से आप कर सकते हो। इसके बाद ये एक इन आपका क्या कहते हैं, वेटेज शीट कहते हैं हम तो इसको। ये एक पेज आएगा जिसमें आपको आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनेंशियल पॉलिसी पहला चैप्टर, रिस्क मैनेजमेंट, ऐसे करके सारे चैप्टर दिए हुए। इंस्टीट्यूट के हिसाब से इंस्टीट्यूट ने पहले 2 चैप्टर का एक सेक्शन बनाया, फिर 3 चैप्टर का एक सेक्शन बनाया, ऐसे करके सेक्शन बनाते गई इंस्टीट्यूट 14 चैप्टर्स का। और कितना वेटेज दिया है वो भी आपको यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो वो हमने इसका एक अच्छा सा डिज़ाइन बना के एक ये बना लिया ताकि आप अपने घर में दीवार पे लगा सको और रोज़ आपको ये चीज़ याद दिलाते रहेगा कि आपको किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। ये सब बनाने के पीछे सर पर्पस सिर्फ एक होता है, पता है, पैशन। सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको आपको पैशन से पढ़ना है, तब जाके आपको मज़ा आएगा। और आप दिल से कोई अगर चीज़ करते हो तो उसमें असली मज़ा आता है। इंटरेस्ट से अगर कोई चीज़ करी जाती है तो वो हमें पढ़ाई या बहुत सरदर्द जैसा नहीं लगता। ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। इसके बाद ये एक कॉन्सेप्ट शीट आती है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये कुछ 40 से 50 पन्नों की आती है। कॉन्सेप्ट शीट यानी कि कंपाइलर के अंदर हर क्वेश्चन, जैसे ये चैप्टर है, हर क्वेश्चन ये 1 2 3 4 5 6 से लेकर 14 कौन से कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है वो आपको पता चलेगा। तो अगर आप देखोगे जैसे पहला क्वेश्चन 1 डे एंड 10 डेज़ वार, दूसरा क्वेश्चन 1 डे एंड 10 डेज़ वार, तो सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हमने एक जगह रख लिए। तो हर कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है ये आपको इसके अंदर पता चल जाएगा। सर इसका हमें क्या फ़ायदा, रिवीजन के टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि देखो जैसे सेम कॉन्सेप्ट्स के अगर 8 क्वेश्चन हैं तो हम इसमें से 4 क्वेश्चन आखिरी वाले कर लेते हैं, बाकी 4 छोड़ सकते हैं, फिर भी हमारे कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाते हैं। इसके अलावा भी किसी दिन आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पढ़ना है तो आप कहाँ पूरी बुक में छानते बैठोगे, आप इसके अंदर में वो कॉन्सेप्ट ढूंढ लो और वो क्वेश्चन नंबर पे चले जाओ, आपका कॉन्सेप्ट कवर हो गया, क्वेश्चन ईजीली मिल गया आपको। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट शीट आपको मिलेगी जिसमें हर क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और कौन से पेज नंबर पे है ये दिख जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अच्छा, इसमें 3 कलर है, अगर आप देखोगे तो ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज, ये वाला। ठीक है, तो ऑरेंज कलर जो है ये हमारा वॉल्यूम 1 का है, ग्रीन कलर वॉल्यूम 2 का है और ब्लू कलर वॉल्यूम 3 का है। उसी कलर के हिसाब से इंडेक्स भी बनाया है। ठीक है, इसके अलावा आप किताब पे आने के पहले मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आपको चार्ट्स भी मिलेंगे जो कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरे पास में नहीं है लेटेस्ट में, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो चार्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो कितनी चीज़ें हो गई सर हमारी अभी तक, हमारी ये एक चीज़ हो गई फार्मूला बुक, ये हो गया हमारा वेटेज शीट 2, ये हो गई हमारी कॉन्सेप्ट शीट 3, चौथा हो गया चार्ट, और इसके अलावा आपको आएगी 3 किताबें। अब आती है मेन बारी सर, ये है हमारी 3 किताबें। ठीक है, ये वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 2 और ये वॉल्यूम 3। ठीक है, अब हम तीनों किताबों को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। ये जो आपके सामने रखी हुई है ये 3rd एडिशन की किताब है, आपको जो आएगी वो 4th एडिशन आएगी, यानी कि लेटेस्ट वाली, जो यहाँ से आज की डेट से 15 से 20 दिन बाद प्रिंट होके रेडी हो जाएगी। अब हमने जो प्रिंट करवाई है, हमने नागपुर में भी कोटेशन मांगा, हमने मुंबई में भी कोटेशन मांगा, हमने दिल्ली में भी कोटेशन मांगा। 6000 सेट बनाए हैं मैंने इस बार। तो लास्ट टाइम हमने 10,000 सेट बनाए थे, इस बार 6000 बनाए। सर आपने इस बार कम क्यों बनाए, क्या आपको ऐसा लगता है कि कम बिकेगी? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि नया सिलेबस आने वाला है 2 महीने में, जिस डेट से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर नया सिलेबस आता है तो कुछ बच्चे उसमें भी शिफ्ट होंगे, तो उसके लिए अलग से प्रिंट करनी पड़ेगी किताबें। सो फॉर द टाइमिंग मैंने इसकी 6000 कॉपीज़ प्रिंट कराई है। नागपुर से प्रिंट होके पूरा दिल्ली जाएगी, दिल्ली वाले ऑफिस में कॉन्फ्रेंस आके सारा का सारा 6000 इंटू 3 18,000 किताबें, टोटल 18 से 20 टन का माल ट्रक में, पूरा ट्रक बुक करके हम भेजेंगे दिल्ली। दिल्ली से आपका सारा डिस्पैच होगा। दिल्ली से इसलिए होगा क्योंकि दिल्ली से पूरे इंडिया की कनेक्टिविटी बहुत आसान है और जल्दी किताबें आपको हाथ में मिलती हैं। ठीक है, अब आते हैं सर इस पे। सो ध्यान देंगे सर, यहाँ पे May 22 लिखा है, आपको जो आएगी वो May 23 ऑनवर्ड्स वाली आएगी। इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस वगैरह है ये सारा मैंने अपडेट कर दिया, तो मैं आईपैड में बताऊंगा आपको थोड़ी देर में कि कितना कुछ कवरेज है। बाकी यहाँ से मैं आपको बस बुक का एक अंदाज़ा दे देता हूँ।
पेज खोलोगे तो आपको यहाँ पे पूरा चैप्टर के नाम दिखेंगे, कितने क्वेश्चंस कवर्ड है उसके अंदर, कितने पेज, कौन से पेज से चालू हो रहा है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हर चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा गया, मतलब हर चैप्टर पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में पूछे गए आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ बेसिक आइडिया ऑफ हाउ द इंस्टीट्यूट इज़ आस्किंग यू द क्वेश्चन। मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। बट आप अगर इसको ओवरव्यू में देखोगे तो हर चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर में से। तो कहीं पे भी एक चीज़ दिमाग में लेके मत चलना कि सर ये 2-3 चैप्टर में छोड़ देता हूँ, ये बहुत ही बुरा तरीका होता है पढ़ने का। ये हम 10वीं 10th में 12th में या फिर बीकॉम वगैरह या फिर ऐसे जगह पे एग्ज़ाम देते हैं तो करते थे, मतलब मैं तो करता था। बट सीए के एग्ज़ाम में तो एटलीस्ट एसएफएम में तो मेरे को नहीं लग रहा है। हाँ, सीए में भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में मैंने ऐसा करा है कि कुछ कुछ चैप्टर्स छोड़े थे, काम करा था, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में मेरे को बहुत महंगा पड़ा था वो चीज़। ठीक है, चलो तो अब ये हो गया। इसके बाद में यहाँ से ऐसा पेज चालू होता है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन, ये उसका आंसर, और इस तरह से पूरी कहानी चलते जाएगी। ठीक है सर, ये आपके क्वेश्चंस। तो वॉल्यूम 1 जो आएगा आपको वो पूरा क्वेश्चन आंसर बेस्ड रहेगा, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके अंदर रहेंगे, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और वॉल्यूम 1 पहले 7 चैप्टर्स के लिए है। हमने टोटल चैप्टर्स जो 14 चैप्टर है उसको 7 और 7 में बांट दिया। तो वॉल्यूम 1 जो आएगा वो पहले 7 चैप्टर के लिए आएगा। अच्छा, इसको साइड में रखते हैं, वॉल्यूम 2 का देखते हैं। वॉल्यूम 2 8 से लेके 14 चैप्टर तक है। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आंसर्स पे ही है। यानी कि पहली की जो 2 वॉल्यूम आ रही है आपकी, ये और ये, अब ये ग्रीन स्क्रीन की वजह से थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, बाकी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये 2 किताबें जो आपको आएगी ये पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं उस पे। उसके बाद ये जो 3rd वॉल्यूम है ये पूरा थेरी क्वेश्चंस पे है, जो थेरी इंस्टीट्यूट पूछती है एग्ज़ाम में वो। तो इसमें पूरे 14 चैप्टर फिर से 1 से लेके 14 तक आपके सारे चैप्टर्स कवर होते हैं थेरी क्वेश्चंस के। ठीक है, तो इस तरह से ये ज़्यादा मोटी नहीं है, इतनी सी आएगी, इसके आसपास ही है। तो इस तरह से सारा मटेरियल है सर जो आपको आएगा। अब इसके बाद अब मैं थोड़ा आपको आईपैड पे लेके चलता हूँ। आ जाओ। क्या क्या कवर हो रहा है उसके अंदर में ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1st वॉल्यूम, 2nd वॉल्यूम और 3rd वॉल्यूम। ठीक है, अब ये 3 वॉल्यूम में ये रहा 4th एडिशन। ठीक है, ये रहा। अब सॉफ्ट कॉपी में तो मेरे पास तुरंत अवेलेबल हो गई, हार्ड कॉपी में अवेलेबल होने की है। तो 33 पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स इंक्लूडेड है मई 2008 से लेके मई 2022 तक। मई 2022 जो है आपका, इसका जो क्वेश्चन पेपर है इसका सजेस्टेड अभी इंस्टीट्यूट का आने का है, इसलिए उसके आंसर्स नहीं है, बट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद 28 रिवीजन टेस्ट पेपर नवंबर 11 से मई 22 तक, 38 मॉक टेस्ट पेपर फरवरी 14 से लेके मई 22 तक। 2022 का आईसीआई स्टडी मटेरियल कवर्ड है। ओल्ड सिलेबस का जो प्रैक्टिस मैनुअल था उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो कि न्यू सिलेबस के में अप्लीकेबल है, वो भी कवर्ड है। टोटल मिला के 637 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, 309 थेरी क्वेश्चंस है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक दिक्कत आएगी। बच्चे थोड़े से जो पुराने वाले बच्चे हैं मेरे, वो बोलेंगे कि सर कुछ तो गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। अब गड़बड़ क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। गड़बड़ में थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अगर जूम करने के बाद थोड़ा सेटिंग सुधार लेते हैं, 2 सेकंड दो। अब ध्यान देना, अगर आप 3rd एडिशन में देखोगे तो 3rd एडिशन में 652 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जबकि 4th एडिशन में 637 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो जब सर एडिशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आप नए जो एग्ज़ाम पेपर हुए होंगे वो कवर कर रहे होंगे, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ने चाहिए, कम क्यों हो रहे हैं? तो कितने क्वेश्चन कम हुए हैं? अराउंड 15 क्वेश्चन कम हुए हैं, और वो 15 क्वेश्चन सिमिलर नेचर के थे। ध्यान देना, जो इसमें मैंने आखिरी में क्वेश्चन पेपर में अटैच कर दिया था। जिनके पास 3rd एडिशन है उनको पता है कि 1st वॉल्यूम के आखिरी आखिरी में कुछ 5 से 7 क्वेश्चन पेपर और सजेस्टेड आंसर्स है। बट इसमें क्या किया, सारे वो क्वेश्चन पेपर सजेस्टेड आंसर हमने हर चैप्टर में मिक्स कर दिए।
बट सेम सेम कॉन्सेप्ट्स पे और सिमिलर नेचर के जो क्वेश्चन थे उसमें हमने पुराने वाले डिलीट कर दिए, ठीक है, और नए वाले रिप्लेस कर दिए। यहाँ पे डबल आ रहा था, अब वो यहाँ पे सिंगल हो गया। पुराना डिलीट करके हमने लेटेस्ट एग्जाम में जो पूछा था वो रख लिया, तो इस तरह से 15 क्वेश्चन कम हो गए। आप थेरी में भी देखोगे तो यहाँ पे 331 क्वेश्चन है और यहाँ पे 309 क्वेश्चन है, तो जो सेम सेम थे हमने मिक्स कर दिए, तो क्वेश्चन नंबर कम हो गए। तो आप इसकी चिंता मत करिए बिल्कुल, और कहानी आपकी आसान हो गई है बिना किसी कॉन्सेप्ट के रिडक्शन के। सो 637 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 309 थेरी क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन अगर आप पढ़ने जाओगे तो 6 3 900 कुछ 45 46 यानी 946 आपके टोटल क्वेश्चंस बनते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना सर, जो आपका प्रैक्टिकल पेपर आता है ना, जो मैं पेपर पैटर्न पे आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ, 637 क्वेश्चन ये तकरीबन आपका 80 मार्क्स कवर करता है और ये आपका 20 मार्क्स कवर करता है। आप बोलोगे कि सर मैं 80 मार्क्स का करके चले जाता हूँ, इसमें से 50 नंबर आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको जब पैटर्न बताऊंगा क्वेश्चन पेपर का तब आपको समझ में आ जाएगा कि थ्योरी भी अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते किसी भी हाल में। गुड, आगे बढ़ते हैं सर। ये पहला पेज कंप्लीट हुआ, दूसरे पेज में आपको यहाँ पे थोड़ा ये हटा देते हैं, दूसरे पेज में आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे पहला चैप्टर कहाँ गया, दूसरे चैप्टर से आप शुरू कर रहे हो। पहला चैप्टर पूरा थेरी बेस्ड है, तो वो आपको थेरी वाली बुक में मिलेगा जो 3rd वॉल्यूम है। सो 2 3 4 5 और छठवा चैप्टर भी आपका थेरी है, तो वो थेरी बुक में मिलेगा। सो 1st और 6th चैप्टर आपको थेरी बुक में मिलेगा, बाकी सारे आपके यहाँ पे। ठीक है सर। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ कि कॉन्फ्रेंसा पे आप कोई भी लेक्चर्स या बुक्स ख़रीदते हैं और उसके बाद में आप उन लेक्चर्स की या किसी भी वीडियो लेक्चर्स की या किसी भी बुक की लिंक को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड के साथ में। लॉगिन आईडी से आपने लॉगिन करा, अपने अकाउंट से अगर आप शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स को, और उस लिंक से अगर आपके दोस्त खरीदते हैं लेक्चर्स, तो हम उसे रेफरल काउंट करते हैं, लेक्चर्स हो या बुक्स हो। वो रेफरल में आपको 500 रुपये तक, एक बच्चा अगर वीडियो लेक्चर ख़रीदता है तो आपको 500 रुपये क्रेडिट होता है, और बुक्स ख़रीदता है तो तकरीबन 50 रुपये तक, 20 से लेके 50 रुपये तक क्रेडिट होता है। अब वो क्रेडिट होता है सर, उसका क्या होता है, अगर आप कॉन्फ्रेंसा ऐप डाउनलोड करोगे तो कॉन्फ्रेंसा ऐप में जो भी चीज़ें आपने ख़रीदी है उसमें जाके, ऑर्डर्स लिस्ट में जाके, उस पर्टिकुलर चीज़ में जाके आपको अर्निंग्स नाम का एक टैब मिलेगा आखिरी में। आप नोटिस करना, यहाँ पे आपको ये अर्निंग्स वाला टैब मिल रहा है। माई अर्निंग्स के अंदर में आपको यहाँ पे जितनी भी अर्निंग्स के तरीके कॉन्फ्रेंसा ने प्रोवाइड करे हैं स्टूडेंट्स के लिए वो दिखेंगे। अब सर आप यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसका दूसरा बेनिफिट है स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना। स्टूडेंट्स खुद जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के भरोसे मेरे घर पे भी रोटी जा रही है, मेरे एम्प्लॉयज़ के घर पे भी रोटी जा रही है, तो एक हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि किसी न किसी तरह से स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट किया जाए। अब सस्टेनेबल मॉडल रखना है। अब सस्टेनेबिलिटी के बारे में आप पढ़ोगे जब थ्योरी हम पढ़ेंगे, तो सस्टेनेबल मॉडल में हमें ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करनी पड़ती है कि पैसा आए तभी पैसा जाए, ठीक है। सो इसीलिए इसको हमने इंट्रोड्यूस करा। अब ध्यान देना, आपको पैसे कहाँ से, कितने और कैसे कमाने का मौका मिलता है। You can refer the books and classes linked to the students, and if the students are buying those classes and books from that link, then you will get some amount in your my earnings। जैसे यहाँ पे 4,970 रुपये आपको दिख रहा है, तो कितने बच्चों ने आपकी क्लासेस बुक्स खरीदी है लिंक से, वो यहाँ पे आपको दिखती है, 7 बच्चों ने, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चंस, क्वेरीज पूछ सकते हैं। क्वेरीज जो भी चीज़ें आपने खरीदी है, क्लासेस हो या बुक्स हो, एसएफएम का ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट का, उसकी क्वेरीज पूछने पे, उनकी क्वेरीज आंसर करने पे आपको अगर रेटिंग्स अच्छी मिलती है तो सब पे आपको अर्निंग्स होती है। ऑटोमेटिकली ये सारा सिस्टम काम करता है, तो आपकी अर्निंग्स बढ़ती जाती है। हाँ, कुछ निगेटिव्स भी है कि अगर कुछ आपने गलत आंसर कर दिया तो अनसेटिस्फाइड रेटिंग आएगी, उसमें आपके अर्निंग्स माइनस भी होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि गलत तरीके बिल्कुल ना अपनाएं, ठीक है। तो अब सर ये पैसा कहाँ आता है, ये पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है। मैं आपको ये पैसा अगले ऑर्डर पे रिडीम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ,
ये सीधा बैंक अकाउंट में आता है। 1000 रुपये क्रॉस होने के बाद में आपको सीधा आपके बैंक हमारी स्टाफ की तरफ से कॉल आ जाता है। कॉल आने के बाद वो आपको बैंक डिटेल मांगेगा, आप बैंक डिटेल दो, आपको बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन 1000 रुपये की लिमिट रखी है हमने कि जब आपका 1000 रुपये टच होएगा तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद वापस 1000 रुपये टच होगा तब आपको बैंक में क्रेडिट मिलता जाएगा। चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। अब आते हैं वापस कोर्स पे, फास्ट ट्रैक क्लासेस। ठीक है, तो हम क्या कवर करने वाले हैं सर फास्ट ट्रैक क्लासेस में? फास्ट ट्रैक क्लासेस में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं जो कवर करने वाला हूँ वो है एंटायरली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। थेरी पार्ट हम रेगुलर में कवर करते हैं और थेरी पार्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं शायद फास्ट ट्रैक में एंड में दे दूं, बट मैं कमिट नहीं कर रहा इस चीज़ को। बैच ख़त्म होने पे डिपेंड करता है, अगर टाइम बचा तो मैं ज़रूर इस चीज़ को आपको दे दूंगा। लेकिन फास्ट ट्रैक लास्ट वाले में भी आज तक हमने कभी थेरी कवर नहीं करी है, क्योंकि फास्ट ट्रैक में हमारे पास में 100 घंटे की लिमिट होती है। उसमें ये मैं सारे क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ, उसमें थेरी क्वेश्चंस कवर करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट थेरी क्वेश्चंस जो है वो मैं ज़रूर कवर करूँगा या एटलीस्ट मार्क करके आपको दे दूंगा। बट मेक श्योर कि आप थेरी साथ साथ में पढ़ते चले। जैसे फास्ट ट्रैक क्लासेस आपकी चल रही है, जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप थेरी अगर कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहूँगा कि आप पहले वो थेरी पूरी पढ़े, उसके बाद हमारी क्लासेस यानी वो उस चैप्टर को शुरू करें, तो आपको ना थोड़ा थोड़ा कुछ रिलेटेबल और इजीली समझ में आएगा। भले ही थेरी आपको याद ना रहे, थेरी कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, बट आप अगर एक बार थेरी पढ़ के आएंगे, याद रहे ना रहे, और उसके बाद अगर इस चीज़ को देखेंगे तो आपको नेक्स्ट लेवल बेनिफिट मिलेगा। आपको याद आने लगेगा, हाँ यार ये मैंने उस क्वेश्चन में पढ़ा था, हाँ मैंने वैसा वहाँ पे पढ़ा था, 2 दिन पहले भी तो यही चीज़ पढ़ी थी मैंने सर जो आज बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें याद आने से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, अब आते हैं सर ऑलमोस्ट आखिरी बात पे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर 637 यानी 637 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप फास्ट ट्रैक में कवर करोगे, इतने तो रेगुलर में भी करते हो, राइट? हम फास्ट ट्रैक में भी इतने कवर करेंगे, लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पे अगर मेरे को लगा कि यार इसमें अब कुछ नया सीखने वाला नहीं है, एक क्वेश्चन मैंने कराया, वापस सेम क्वेश्चन आया, कुछ नया सीखने लायक नहीं है, तो वो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। तो आप मान के चलो 637 में से अराउंड 200 क्वेश्चंस तो आपके होमवर्क चले जाएंगे। 200 से 150, सारे नहीं, 200 भी बहुत बोल दिया मैंने, 150 अराउंड क्वेश्चंस आपके होमवर्क चले जाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे और मार्किंग करेंगे। मेक श्योर कि आपको जो 3 कंपाइलर आ रही है उसमें जितना हो सके आप मार्किंग करें, कहीं और ना करें, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे 17 बुक लेके बैठना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये 3 बुक भी कम बल्कि नहीं है, 3.5 किलो के आसपास वजन जाता है इसका। इसके अलावा हम चैप्टर ख़त्म होने के बाद में फार्मूला बुक रिवाइज़ करेंगे, हम चार्ट्स रिवाइज़ करेंगे और हर चैप्टर को रिवाइज़ करते चलेंगे ताकि आप पुराना कुछ भी ना भूलें। मज़ा आएगा सर पूरे चैप्टर के दौरान में। आपका फोकस होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम में 80+ 90+ मार्क्स लेके आना है। किस तरह से पढ़ाई करनी है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मे बी फर्स्ट जब मैं चालू करूँगा तो पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। बट आप फोकस्ड अगर रहेंगे तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो पाएगा। बाकी आप साथ दीजिए सर और देखिए कैसे मज़ा आता है हमारे SFM फास्ट ट्रैक बैच में। सो आई होप ऑल द स्टूडेंट्स, आपकी जितनी भी क्वेरीज़ है वो मैंने सॉल्व कर दी है। इसके अलावा भी जितने भी आपके सवाल होंगे तो यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड होगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, आप support@conferenza.in पे मेल करके भी बहुत सारे सवाल के जवाब आप पूछ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सपोर्ट माई एंड्रॉयड कॉन्सेप्ट। एंड्रॉयड का एक प्रोजेक्ट मैंने शुरू करा है कॉन्फ्रेंजा पे, थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता देता हूँ और आखिरी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो छोड़ के जा सकते हैं यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए। बट थोड़ा बहुत मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इस तरह से है कि कॉन्फ्रेंजा की शुरुआत हमने करी थी सर 2016 में। उसके पहले मैंने 2012 में CA क्लियर करा था 47th ऑल इंडिया रैंक के साथ में फाइनल में। हालांकि CPT में मेरे को 3 अटेम्प्ट लग गए थे। CPT यानी कि जो CA फाउंडेशन होता है उसमें मेरे को 3 अटेम्प्ट लग गए थे क्लियर करने में, साइंस स्टूडेंट। CA फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया 47th रैंक के साथ में 22 के एज में। उसके बाद 6-7 महीने मैं डेलॉयट में जॉब करने गया। मैंने जॉब करी, मज़ा नहीं आया, लाइफ में कुछ पर्पज़ नहीं मिल रहा था तो जॉब चल रही थी, बट पर्पज़ मिला कि अब SFM पढ़ाना है, टीचिंग करनी है। तो मैं छोड़ के पुणे से वापस नागपुर आ गया। नागपुर में मैंने SFM पढ़ाना शुरू करा। पहले के 2 साल बहुत स्ट्रगलिंग रहे,
रोने, मतलब कितनी बार तो रोने जैसी हालत हो जाते थे, रोते थे, घर जाते थे रो रो के। बट धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा पकड़ने लगी। फास्ट ट्रैक बैच से मेरे को काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला। और उसके बाद 2016 में 15 एंड में ही मान लो कि मैंने ऑनलाइन का रास्ता पकड़ लिया। ऑनलाइन की तरफ इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो 2017 जनवरी में मैंने फ़ेस टू फेस क्लासेस पूरी तरह से बंद कर दी और पूरी तरह से मैं आ गया ऑनलाइन में। 2016 के एंड में हमने कॉन्फ्रेंजा की स्थापना की थी, मैं और मेरा एक फ्रेंड राजेश बोरा। हम दोनों ने पार्टनरशिप में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है हमने फॉर्म की। हम दोनों डायरेक्टर बने, उसमें शेयर होल्डर बने इक्वल। और हमने कॉन्फ्रेंजा की शुरुआत करी एसएफएम के लेक्चर्स मार्केट में पहुंचाने के लिए। उसके बाद धीरे 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 हमने बाकी टीचर्स को भी लिस्ट करना शुरू करा। बाकी टीचर्स के जो प्रोडक्ट्स है, क्लासेस है, उनको भी लिस्ट करना शुरू करा। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। तो मुझे लगा 1 साल 1.5 साल बाद में कि अगर बच्चे क्लासेस ले ही रहे हैं तो बुक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और बुक्स का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उतने उस टाइम तक ज़्यादा अवेलेबल था ही नहीं मार्केट में। देर वॉज़ नो सच काइंड ऑफ थिंग एट दैट टाइम, और होगी तो भी इतना ज़्यादा फेमस नहीं था कि बच्चे बहुत ज़्यादा जाते थे। तो हमने बुक्स का प्लेटफॉर्म शुरू करा। साल भर लग गया, लेकिन उसमें भी कोई ढंग का रिस्पांस नहीं मिल रहा था और ऑलमोस्ट लॉस में मैं उसको बंद करने वाला था। लेकिन किस्मत ने साथ दिया और धीरे धीरे चीज़ें पकड़ती गई और बुक्स डिपार्टमेंट भी कॉन्फ्रेंजा पे बहुत अच्छा चलने लगा। तो पहले वीडियो लेक्चर से शुरुआत करी कॉन्फ्रेंजा पे, फिर उसके बाद मैंने बुक से शुरुआत करी, और उसके बाद 1 साल बाद में मैंने एंड्रॉयड नाम का प्रोजेक्ट शुरू करा। एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट क्या है सर? कॉन्फ्रेंजा का ही जो ऐप है उसके अंदर हमने क्लासेस चलाना शुरू कर दी हमने। अब क्या होता है ना कि पहले फ़ेस टू फेस क्लासेस होती थी, फिर फ़ेस टू फेस से लैपटॉप पे आ गई। अब लैपटॉप भी हर जगह लेके जाना पॉसिबल नहीं होता। फ़ेस टू फेस से कई ज़्यादा कन्वीनियंट है लैपटॉप की क्लासेस, बट लैपटॉप हर जगह लेके जाना नहीं होता। और टाइम बचाने के लिए, जैसे मैं वॉशरूम में भी बैठा हूँ पॉटी करने के लिए, मैं बेड पे भी लेटा हूँ, मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा हूँ, मेट्रो में भी हूँ, कहीं पे भी हूँ मैं, ठीक है, मैं मोबाइल से मेरा टाइम काफ़ी कुछ बचा सकता हूँ अगर मैं एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो जाऊँ तो। सो मैंने एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट इसी ध्यान से कि बच्चों का, यानी कि मैं खुद भी समझता हूँ कि मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं मेरे टाइम की कीमत करता हूँ तो मैं हर एक के टाइम की कीमत करता हूँ कि आपका भी टाइम इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ अभी बच्चों को नहीं पता उस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ का प्रोजेक्ट शुरू करा और मैं चाहता था कि बच्चे लैपटॉप से एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो जाए, बट रास्ता इतना आसान नहीं था। जब शुरू करा तब हर कोई उसे रिजेक्ट ही कर रहा था। कोई और टीचर भी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहता था क्योंकि उनको डर लगता था कि रिस्क है लेक्चर्स देने में, और प्लस एंड्रॉयड पे कौन तो क्लासेस देखेगा, इतनी छोटी सी स्क्रीन होती है। आज भी अगर आप ध्यान दोगे मेरी बात, अगर आप सुन रहे हो तो आपको भी लग रहा होगा यार लैपटॉप में अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, एंड्रॉयड में स्क्रीन बहुत छोटी हो जाती है तो इसलिए पढ़ नहीं पाते। अब मेरी एक ही सवाल का जवाब दीजिए आप, कि जब फेस टू फेस से लैपटॉप पे शिफ्ट होना चालू हुआ ना ट्रेंड मार्केट में, तब भी लोगों ने यही चीज़ बोली थी कि लैपटॉप पे कैसे पढ़ाई हो सकती है। जो मज़ा एक क्लास में आता है, टीचर से बात करके आता है, टीचर सामने खड़े होकर समझाता है, तब वो मज़ा कहाँ आता है इन सब में। तो बात तो सही थी, लेकिन फिर भी कन्वीनियंस नाम का जो फैक्टर था वो फेस टू फेस से ज़्यादा था लैपटॉप में। घर बैठ के पढ़ाई हो रही थी, जब चाहो तब पढ़ाई हो रही थी। साल भर में हम कभी भी क्लासेस कंप्लीट कर सकते थे। आपको अगर याद होगा, कोई फ़ेस टू फेस वाले बच्चे होंगे तो फ़ेस टू फेस में 2 महीने की बैच होती थी। अगर नहीं जा पाए किसी दिन तो उतना दिन का जो भी पढ़ाया था वो मिस हो जाता था। अब आप सोचो, फ़ेस टू फेस कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर हम क्लास 2 दिन 3 दिन भी ना जाए और वो चैप्टर की बिगिनिंग ही मिस हो जाए तो हमें आगे का भी बहुत कुछ नहीं समझ में आता था। तो वो एक तरह से पूरा ही तो मिस हो गया। अब सारा ही छोड़ने से बेहतर है कि कुछ अपने अपने हिसाब से ही कर ले। तो लैपटॉप ने वो जगह ली मार्केट में, कन्वीनियंस, क्योंकि वो कन्वीनियंट था। सेम चीज़ है अब लैपटॉप से एंड्रॉयड में। आप, बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं मानेंगे, लेकिन क्योंकि हिम्मत लगती है उस चीज़ को शिफ्ट करने में, ट्रेंड को शिफ्ट करने में और चेंज को एक्सेप्ट करने में, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल रेजिस्ट द चेंज। अब एंड्रॉयड में क्या होता है सर? एंड्रॉयड में भी सेम रोना चालू है कि सर स्क्रीन छोटी है, स्क्रीन छोटी है, स्क्रीन छोटी है। बट आप थोड़ा सा ध्यान दो और मेरे एक सवाल का जवाब दो। यूट्यूब पे जितने भी रिवीजन लेक्चर्स आप देखते हो या आप देखते आए हो कभी, अगर आपने देखा होगा, वो तो मैक्सिमम टाइम, आई थिंक 99% ऑफ द टाइम आप मोबाइल पे ही देखते हो, छोटी स्क्रीन में। तब तो दिक्कत नहीं जाती किसी को।
क्योंकि प्रैक्टिकली मैं बताऊँ असली में दिक्कत जाती नहीं है, ये हमारा माइंड है जो बोलता है कि चेंज एक्सेप्ट मत करो। आप यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स देखने के लिए बहुत कम मैंने देखा है, मतलब मैंने तो एक भी नहीं देखा, बट बहुत कम होगा, 1-8% जो लैपटॉप खोल के बैठेगा। वो वाला बच्चा जो रिवीजन लेक्चर्स देख रहा है या छोटे छोटे वीडियोस देख रहा है यूट्यूब पे डाले हुए, वो मोबाइल पे ही देखता है। अगर मोबाइल पे हम 1-1, 2-2 घंटे के रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हैं तो क्यों नहीं हम पूरी क्लास देख सकते हैं। पूरी क्लास एक दिन में थोड़ी देखनी है, रोज़ देखनी है 1-1, 2-2 घंटे। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। वॉट आई वॉन्ट, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जो मार्केट में चेंज लाने के लिए मेरी हेल्प करें, गो फॉर द एंड्रॉयड क्लासेस। एंड्रॉयड क्लासेस लैपटॉप और उन पेन ड्राइव गूगल ड्राइव से सस्ती होती है या एट पार होती है। एट पार भी है तो भी आपको एंड्रॉयड लेना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बचता है। मेरे को नहीं लगता कि आप टाइम से ज़्यादा कीमत किसी और चीज़ की लगा सकते हैं। सो गो फॉर द एंड्रॉयड। मेरे हिसाब से तो एंड्रॉयड लैपटॉप वाली क्लास से ज़्यादा महंगा होना चाहिए, बट मार्केट में पता नहीं कम है, तो गुड फॉर दैट। मैंने भी कमी रखी है काफ़ी सारी प्राइसेस की, मैं एंड्रॉयड को प्रमोट करना चाहता हूँ। पहले ऐसा होता था मेरे साथ में, जब मैंने प्रोजेक्ट शुरू करा था तो 2 महीने 3 महीने बाद में ऐसा होता था कि हर 10 ऑर्डर पे एक ऑर्डर, ध्यान देना, हर 10 ऑर्डर पे एक ऑर्डर एंड्रॉयड का आता था। बट जिस दिन मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2022, 17 जून 2022 को, हर 10 छोड़ो, हर 4 में से एक ऑर्डर मेरा एंड्रॉयड का होता है। पहले हर 10 में से एक होता था, आज हर 4 में से एक ऑर्डर एंड्रॉयड का आता है। सो आई एम वेरी मच हैप्पी विद द प्रोग्रेस। 2 साल हो गए हैं, उसमें भी काफ़ी रोना धोना हुआ, कई बार क्विट करने की नौबत आई। पहले सिर्फ एसएफएम की मयंक कोठारी की क्लासेस बिकती थी, आज फाइनल पे जिंदल सर है, और ऑडिट पे मेरे पास में पंकज गर्ग सर है, अभिषेक बंसल सर है, लॉ में शुभम सिंगल सर है, और 1-2 टीचर आने वाले हैं, पंकज गर्ग सर भी है। उसके बाद कई सारे सब्जेक्ट्स, इंटर पे पूरा ग्रुप है। तो धीरे धीरे सारे टीचर्स आए हैं, और भी टीचर्स मैं लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन टीचर्स का भरोसा मैं सिर्फ तभी जीत सकता हूँ जब आप एंड्रॉयड को एक्सेप्ट करें। सो दैट्स जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। बाकी हम नेक्स्ट बैच से डिस्कस करेंगे कि सर पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट बैच यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको देने वाला हूँ, या थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं आऊँगा और आपको बताऊँगा कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं आपके अटेम्प्ट के लिए, उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर ये आपने तरीका नहीं अपनाया तो अपना पर्पस फुलफिल नहीं होएगा। मेरा पर्पस देखो, आपको ये फास्ट ट्रैक बैच बेच के पैसा कमाना सेकेंडरी है, नहीं है बोल के तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी यहाँ पे रोटी कमाने बैठा हूँ, तो सेकेंडरी है। लेकिन पहला पर्पज़ है कि अगर मैं ये फास्ट ट्रैक बैच आपको दे रहा हूँ, आपके कुछ क्लासेस में हेल्प कर रहा हूँ, तो आप उनका बेस्ट से बेस्ट फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आए। क्योंकि जो एक टीचर को खुशी होती है अपने बच्चे जब मार्क्स लेके आते हैं, वो खुशी पैसे से नहीं मिलती। वो खुशी मिलती है जब बच्चा खुश होके, उसके चेहरे पे जब खुशी आती है रिज़ल्ट के दिन, और वो मैसेज करता है कि सर मेरे को 75 मिले, मेरे को 85 मिले, मेरे को 89 मिले। एक बच्चा था जो 97 मार्क्स लाया था, जो हाईएस्ट है मेरा अभी तक का स्कोर, मेरा मतलब बच्चे का, जो मेरा था। तो आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट। मतलब उस दिन के इंतज़ार ज़्यादा होता है। तो मैं बस चाहता हूँ कि वो चीज़ आप अचीव करें, और उस चीज़ को अचीव करने का एक सीक्रेट फार्मूला है कि व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी द अप्रोच टुवर्ड्स स्टडी। तो किस तरह से पढ़ना है फास्ट ट्रैक बैच को और इन कंपाइलर को भी, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। बट बाकी सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, और अगले लेक्चर से हम कौन सा अपना पूरे फर्स्ट चैप्टर से लेके, यानी कि जो सेकंड चैप्टर है, प्रैक्टिकल चालू करेंगे। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप ध्यान दें इस चीज़ को कि पढ़ना कैसे हैं। अपनी आदतें अगर हम सुधार लेंगे तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता सर। चलो आते हैं अप्रोच टुवर्ड्स द फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, करते हैं बात अब अप्रोच की। एक कॉपी ले लेना अपने पास में, और एक पेन ले लेना, तो लिख लोगे तो बेहतर रहेगा। अभी कितनी चीज़ें आप सुनोगे ना। और कॉपी पेन के अलावा मैं तो बोलता हूँ आप ये बुक ले लो, बुक के अंदर ही लिख लो, कोई पहला दूसरा आखिरी पेज कुछ खाली मिल जाए तो इसी में लिख लो, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। नया कॉपी मत क्रिएट करो, ठीक है। तो मेरे पास एक किताब है, चलो मैं किताब में नहीं लिख रहा, क्योंकि ये किताब फिर मैं बेच नहीं पाऊँगा, बच्चा बोलेगा किसी के यूज़ की हुई है। रेगुलर बैच में तो अभी भी यही एडिशन जा रहा है ना। चलो तो मैं अपनी बुक में भी लिख लेता हूँ, ठीक है सर। और इसको थोड़ा सा हम आगे सरका लेते हैं, सेटिंग करनी पड़ेगी ना। द गुड पार्ट इज़ इस बार मैं आपको कैलकुलेटर भी, जो भी कैलकुलेशन होंगे वो भी सारा दिखाऊंगा।
सो यू विल गेट अ गुड आइडिया अबाउट इट। ठीक है, आ जाओ। तो सर पहली चीज़ ध्यान देना, सबसे पहले तो आप उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ लो। ये थोड़ा सा हिल रहा है, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा ना, ये जहाँ पे स्टैंड लगा है वो हटा के मैं दूसरी जगह लगा दूंगा ताकि हिलना बंद हो जाएगा, राइट। तो प्लस इस वीडियो में आप थोड़ा सा बस बेयर कर ले मेरे साथ। चैप्टर की थ्योरी आपको रीड करनी है, कोई भी चैप्टर शुरू हो रहा है उसके पहले बस रीड करके छोड़ दो। खुद से ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ कि मेरे को सारा का सारा समझ में आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी एक नज़र चली जाए बस, इसको हम बोलते हैं नज़र फेरना। मैं जानबूझ के हिंदी में लिख रहा हूँ, हाँ मेरी हिंदी इतनी अच्छी है नहीं, मतलब तकरीबन 12 साल तो हो गए मेरे को छोड़े हुए। ठीक है, चैप्टर की थ्योरी आप रीड करोगे, उसके बाद में कॉन्सेप्ट के वीडियोस देखोगे, वॉच। फिर जब क्लास शुरू होगी हमारी, पहला मान लो कोई पहला लेक्चर 1 है, उसका कॉन्सेप्ट मैं स्टार्टिंग में आपको समझाऊंगा और वो कॉन्सेप्ट समझाने के बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप पूरा समझ लो, नोटिंग वोटिंग जो करना है कर लो। अब उसके बाद में आप करो वीडियो को पॉज। यस सर, थोड़ी मेहनत है। अब सॉल्व क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। खुद से कोई भी उम्मीद मत लगाओ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना। आपने एक ब्लैंक पेपर पे वो क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करके देखना है। आए ना आए, स्टार्टिंग में अटकोगे, बीच में अटकोगे, आखिरी में अटकोगे, या शायद अटकोगे नहीं और गलत आंसर आ जाएगा, चलता। ट्राई एंड फेल। मैं चाहता हूँ कि आप फेल हो। 600 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, 637 क्वेश्चन, आप 637 यानी 637 टाइम्स फेल हो जाओ, ये मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप 1000 बार फेल हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप घर पे फेल हो जाओ। जितनी बार आप फेल होते जाओगे थोड़ा बुरा लगेगा, खुद की कैपेसिटी पे क्वेश्चन, कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा, बट आगे बढ़ते जाओ हिम्मत रख के। यहाँ पे ये जो फोर्थ स्टेप है ना, यहाँ पे मैं आपको एक्चुअल में देखा जाए तो तोड़ूंगा। यहाँ पे आपको बुरा लग सकता है, मयंक कोठारी के लिए बुरा लग सकता है, खुद के लिए, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, डोंट क्विट एट दिस स्टेज। क्विट करा तो फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं, मुश्किल है, फिर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब इसके बाद में 5वां क्वेश्चन, गो थ्रू आंसर। कंपाइलर में जो आंसर दिया है या फिर वीडियो में जो मैंने समझाया है, उस आंसर को गो थ्रू करो और पता करो कि कहाँ गलती हो रही है। फाइंड आउट मिस्टेक्स, कि आपने समझने में कहाँ गलती करी और एक्चुअल में क्या था। तो यहाँ पे आपको गलतियाँ पता चल गई। अब वही गलतियाँ आप राइट डाउन करो, राइट डाउन मिस्टेक्स इन कंपाइलर इटसेल्फ। उसी कंपाइलर में उसी क्वेश्चन के बाजू में अपनी गलतियाँ लिख लो। 1 वर्ड में लिखो, 2 वर्ड में लिखो, पूरे सेंटेंस में लिखो, लेकिन लिख लो, आदत डालो लिखने की। लिख लिया सर, आपने वीडियो देख लिया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, गलती समझ में आ गई, और अब आप रिपीट करो ये प्रोसेस फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को रिपीट करोगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे भी रिपीट करोगे, एंड सो ऑन। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में रिवाइज चैप्टर्स एवरी वीक। हर हफ्ते हमें चैप्टर रिवाइज करना है थ्रू चार्ट्स एंड फॉर्मूला बुक। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चार्ट्स और फॉर्मूला बुक के थ्रू ये सब चीज़ें रिवाइज करते रहो जितना चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये है अप्रोच आपको जो फॉलो करना है। इसमें लगेगा आपको थोड़ा सा टाइम, गलतियाँ करोगे, मिस्टेक्स बताओगे। आप ये पूछोगे ना कि सर मैं कितने पानी में हूँ ये बताओ, तो ये तरीका है सर आपका।
अब आप जानना चाहते हो कि नहीं आप कितना पानी में हो, तो फॉलो करो। मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है वो आंसर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, बिना आपकी मेहनत के। आपको लगेगा अरे वाह यार कितना आसान सा आंसर था, सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। लेकिन जब एक खाली पेपर पे आपको शुरुआत करनी पड़ेगी ना, कभी आगे जाके क्लास ख़त्म होने के बाद, तो आपको पता नहीं चलेगा कि सर कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि आपने आज तक सिर्फ देखा था, क्लास को देखा था। देख देख के, ध्यान देना मेरी बात को, ड्राइविंग सीखनी है, यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रहा हूँ कि ड्राइविंग कैसे होती है। देख देख के ड्राइविंग नहीं सीखी जाती सर। देख देख के बच्चा चलना नहीं सीखेगा सर। उसको चलना पड़ेगा, उसको गिरना पड़ेगा। ड्राइविंग आपको हाथ में गाड़ी लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आड़ा टेढ़ा काम करना पड़ेगा। ठोकोगे, गलती होएगी, ज़बरदस्ती ब्रेक लगाओगे, फास्ट चलाओगे, स्लो मारोगे ब्रेक, फास्ट मारोगे ब्रेक, देयर विल बी लॉट्स ऑफ मिस्टेक दैट विल हैपन। और तब आप सीखोगे। क्यों आपको नहीं लगता कि आपने कभी भी ये सुना नहीं कि गलतियों से ही इंसान सीखता है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे करने के लिए, कुछ और बता रहा हूँ। लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है सक्सेसफुल होने के लिए, गलतियाँ कर कर के सीखता है इंसान। तो यहाँ पे भी कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें सिर्फ मैं आपको इतनी सी चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप गलतियाँ करो। जितनी ज़्यादा गलतियाँ करते जाओगे, यू शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप एक कदम और आगे बढ़ रहे हो। एग्ज़ाम में डायरेक्ट फेल होना या गलती करना, इससे तो अच्छा है ना घर में गलती करके फेल हो जाओ। घर में 1000 गलतियाँ करके फेल हो जाओगे तो क्या आप एग्ज़ाम में करोगे? नहीं करोगे सर। 50 बार जो गलत गाड़ी चला चुका है, वो 51वें बार में गलत गाड़ी नहीं चलाता। एक छोटा सा बच्चा जो 50 बार चलना सीख सीख के गिर गिर के सीखा है, चल रहा है अभी भी, तो वो 51वां बार नहीं गिरेगा, कभी ना कभी तो आगे बढ़ेगा। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जब एग्ज़ाम में बैठने जाओगे तब आप इस तरह से जाओ कि आप हज़ारों गलतियाँ ऑलरेडी कर चुके हो घर पे, अब नहीं। तो आप देखना फिर मार्क्स में कैसा बूस्ट आता है। जो जो बंदा, मैं आपको चैलेंज भी कर रहा हूँ, हिम्मत है तो ये चीज़ फॉलो करके दिखाओ, क्योंकि इसके अलावा जो भी रास्ता आप पकड़ोगे वो बहुत इजी वे होगा। आप अपने एफर्ट्स करने के लिए, एफर्ट्स कम करने के लिए, हाँ, एफर्ट्स कम करने के लिए खुद को ज़रूर कन्विंस कर लोगे कि ऐसे नहीं है तो सर ना गलत तरीका बताया, ऐसे मैं नहीं पढ़ रहा। बट एट द बैक ऑफ द माइंड आपको ये पता होना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा। सो दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट दैट आई हैव कि यू शुड फॉलो दिस अप्रोच। अब मैं बार बार तो बताऊंगा नहीं, आगे मैं कोशिश ज़रूर करूंगा, लेकिन आपको हर क्वेश्चन, हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट शुरू होने के पहले ये अप्रोच फॉलो करनी है। थेरी को मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो यहाँ पे थेरी है, सॉरी, ये जो थेरी है, आपको पहली बार तो ऐसे रीड करनी है क्वेश्चंस, जब तक क्लास चल रही है तब तक एक बार थेरी बुक कवर अप हो जाएगी। उसके बाद क्लास होने के बाद में भी 2 से 3 बार और रिवाइज करना है, तब जाके आपकी थेरी, आपको एग्ज़ाम में आप बैठने लायक बनोगे। 4 रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं होने वाला, पहली बात तो। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट में मार्क करके दूंगा, ताकि आपको पूरी की पूरी बुक 1.5 दिन में कवर करनी आ जाए। तो बहुत कुछ है जो हम सीखने वाले हैं। एक अप्रोच था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगला वीडियो रहेगा सर डायरेक्ट चैप्टर पे। मैं आपको थोड़ा सा कितने चैप्टर्स है उसके अंदर में, और अब हम सिर्फ कंटेंट की बात करेंगे। अभी तक जो मैंने बात करी इस वीडियो में वो एक आदत बिठाने के लिए, आपको तैयार करने के लिए करा। अब जो मैं बात करूँगा वो सीधा कंटेंट पे आएगा। सो हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रही है, तो वी शुड फोकस ऑन द कंटेंट। बट ये इन चीज़ों को मत भूलो। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले तो आप चैप्टर की थ्योरी को रीड करोगे, वॉल्यूम 3 से कंप्लीट कर लो। नज़र फेरना बोलते हैं उसको, हाँ, तो याद रखने की कोशिश मत करना कि मेरे को याद रहना चाहिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस को देखो। उन कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस को देख के, समझ के, पॉज करो और फिर क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया आपने, खुद सॉल्व करने के बाद में आप गलतियाँ करोगे, फेल हो गए, दैट्स ओके। मैं आपको अभी से बता के चल रहा हूँ कि ये होगा, फेल हो गया आप। फिर आप गो थ्रू द आंसर, जो भी कंपाइलर में आंसर है, जो भी वीडियो में मैंने समझाया है, उस आंसर को गो थ्रू करो और अपनी गलतियों को ढूंढो। गलतियों को ढूंढने के बाद उन गलतियों को कंपाइलर में लिख लो। लिखने के बाद में यही प्रोसेस रिपीट करो अगले क्वेश्चन के लिए, अगले चैप्टर के लिए। और रिपीट करने के बाद में प्लीज़ मेक श्योर कि आप रिवाइज कर रहे हो हर चैप्टर को हर हफ्ते, चार्ट्स और फॉर्मूला बुक के थ्रू। गारंटी के साथ कहता हूँ सर कि अगर आप ये सब फॉलो कर लो तो आपको एग्जाम्शन क्या 80 से 90 मार्क्स लाने के से कोई नहीं रोक सकता।
दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन नाउ हाउ मच डेडिकेटेड यू आर, क्योंकि ये सब करना इतना आसान नहीं है। अगर आप में पावर है, डेडिकेशन है, पैशन है कि नहीं ये 6 महीने मैंने बहुत ज़ोर से और तोड़ से पढ़ाई करनी है, सब कुछ डिस्ट्रैक्शन को हटा के, तो ही ये सब आप कर पाओगे। बीच बीच में सक्सेसफुल होने के, अच्छी हैबिट्स के जो तरीके हैं ये मैं बताते रहूँगा। थोड़ा सा एंटरटेन भी करेंगे सर, थोड़ी सी मस्ती भी करेंगे, और हम कॉन्सेप्ट्स पे भी ध्यान देंगे। सो बहुत कुछ है आगे पढ़ने के लिए। फॉर द टाइम बिंग, बाय बाय।